नवसिद्धि संकल्प, आपका अपना चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, अभी एनएसएस न्यूज के ऑफिस के अंदर में कई चेहरे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। कैमरा पर्सन से बोलूंगी थोड़ा सा कैमरा घुमा दें और ऑफिस को दिखाएं और चेहरों को दिखाएं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम में सभी के व्यूज अलग अलग हैं। तो आज हमारे ऑफिस में ही कई चेहरे नजर आ रहे हैं, बैठे हुए हैं और चाय पे बातचीत हम लोग करेंगे। चाय के साथ साथ में इन लोगों से भी पूछेंगे। तो सबसे पहले कि सर से पूछते हैं कि सर का नाम क्या है। सर, आपका नाम क्या है? नवीन प्रकाश शर्मा। ओके, आपका नाम क्या है? शत्रुघ्न सिंह। आपका नाम क्या है? रंजन सिंह। आपका नाम क्या है? सुरेश महतो। चलिए, इलेक्शन के टाइम में 2024 के इलेक्शन को लेकर हम लोग बातचीत करते हैं और सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि 2024 में आप किसको जिता रहे हैं? प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री कांग्रेस का होना चाहिए। कांग्रेस का होना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस का क्यों होना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस, जहाँ तक मेरी उम्र के हिसाब से मैंने आज तक और मेरे सभी के कहने के हिसाब से जो मैंने देखा है कि गरीबों के हित में काम करती है, मतलब सभी वर्ग को लेकर के चलती है। और जो बीजेपी में मैंने ऐसा नहीं देखा। अच्छा। हाँ, इस वजह से मैं सपोर्ट कांग्रेस को ही करूँगा। और बीजेपी, अच्छा बीजेपी को क्यों नहीं करेंगे? ऐसा क्यों? क्योंकि सभी के जुबान पर बीजेपी है कि बीजेपी के वोट 400 हो जाएंगे। बहुत सारे व्यूज मिल रहे हैं। खिलाफ है मतलब आप ऐसा है। खिलाफ की बात इसलिए है कि जनता के जो हित में काम ना करे वो उसको हम सपोर्ट कैसे करेंगे? जो वादे किए, वादे में खरे नहीं उतरे। जो काला धन आएगा, गरीबों में बांटे जाएंगे। हाँ। उसके बाद भी आपने देख लिया कि महंगाई क्या है। महंगाई बढ़ती गई। सिलेंडर से लेके किसी चीज़ को लेकर के आप देखिए कि महंगाई बढ़ती गई। एजुकेशन में जो आम आदमी सरकार जो काम कर रही है, आम आदमी सरकार जो काम कर रही है उसमें भी उसको रोका जा रहा है। इस वजह से, और मेरा एक ही मुद्दा है कि जो काम करी वो हमारी सरकार है। अच्छा। हाँ, वो मुझे कोई वो नहीं है कि कांग्रेस करेगी या आम आदमी पार्टी करेगी मतलब या बीजेपी करेगी। जो काम करेगा उसका हमारा वोट है। चलिए, आप क्या चाहते हैं? आप हाथ मत दिखाइए, आप बताइए। बैठे हुए हैं आप ऑफिस में, आप किसको जिता रहे हैं 2024 में? किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो, दिल्ली सरकार में तो मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल के चाहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में? बाकी प्रधानमंत्री के तो मोदी ठीक है। अच्छा, और नहीं, वो केजरीवाल के नाम काम गिना दीजिए जरा। लो, कितने के नाम गिनोगे? वही तो पूछ रही हूँ। कितने गिनोगे? हाँ। दवाई फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, सीवर फ्री, कितने गिनोगे? बस फ्री, कितने गिनोगे? अच्छा। दवाई लेने जाते हो तो गरीब आदमी के हॉस्पिटल में जाओ तो 500 लगते हैं जी। तो दवाई फ्री दे रहा है, कौन दे रहा है? आज तक दिया? कोई दिया? चाहे मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, दिया आज तक फ्री? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ दिन के बाद में जो आप फ्री बोल रहे हैं बंद हो जाए तो क्या करेंगे आप? तो लेने पड़ेगा ही। लेना पड़ेगा। सुविधा दे रहे हो उसको तो दूंगा। आप थाली में खाना काट के ला रहे हो तो खाना तो खाऊंगा ही। ये थोड़ी है कि रोड पे बहा दूंगा। तो प्रधानमंत्री बनेंगे कौन? प्रधानमंत्री मेरे दिल्ली के केजरीवाल। बाकी तो ऊपर है ही। अच्छा, गठबंधन के लिए आप तैयार हैं मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, गठबंधन बिल्कुल। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप बताइए। कैमरे के सामने ऐसे नहीं बोलते हैं। आप बताइए, आप 2024 में किसको जिता रहे हैं? मोदी को जिता रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के काम बता दीजिए थोड़ा सा। मोदी जी के काम बढ़िया है, मतलब यही से सब चीज चला ही रहे सही। अच्छा, अभी तक आप किसको वोट डालते आए हैं? मोदी जी को डाल रहे हैं अभी तक। तो आगे भी उन्हीं को ही डालेंगे। चलिए, हम बातचीत करते हैं। अब प्रधान जी पे आते हैं। यहाँ के प्रधान जी हैं तो बैठे हुए हैं। सर, आप बताइए कि कुछ हमें भी जानकारी मिल जाएगी आपके अकॉर्डिंग। तो आप 2024 में किसको जिता रहे हैं? मैडम जी, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। जब इलेक्शन
इलेक्शन घोषित होंगे, चाय भी पिए साथ में? घोषणा होगी तो अपना चुपचाप जाकर डाल आएंगे। अच्छा, आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में जो कार्य हो रहे हैं वो कैसे कार्य हैं? वो कार्य अच्छे हो रहे हैं कि नहीं? ऐसा है कि सब बढ़िया हो रहा है, बढ़िया कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार से खुश है, मुझे तो कहीं नाराजगी। अच्छा, ईवीएम से कई लोगों को सुनने में आया कि भाई ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? अब ईवीएम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हाई जैक हो जाती है ईवीएम। सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पर तक वकीलों ने सिद्ध कर दिया कि ईवीएम को हाई जैक कर सकते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम है। बैलेट पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूध का दूध और पानी का पानी बैलेट पेपर से होना चाहिए। और 2024 को लेकर जो भी गठबंधन, ऐसा लग रहा है कि भाई मोदी की जो सरकार है वो अकेले हो जाएगी और गठबंधन जीत जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं, मोदी की सरकार, मोदी भी अपने गठबंधन में लगे हुए हैं, बाकी सब अपने गठबंधन में। अगर 1% अकेले कहाँ है मोदी जी? किसने कहा अकेले हैं मोदी जी? नहीं, पब्लिक के व्यू जैसे कि आ रहे हैं कि भाई वो अकेले हो जाएंगे और वो हार जाएंगे, वो तो आएंगे नहीं, प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं। हार जीत का निर्णय तो जनता लेती है, और जनता के हाथ में, यदि मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो जनता उनको जिताएगी, और जनता के लिए उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है तो नहीं जिताएगी। अच्छा, एक बात और पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये जो अभी क्या कहते हैं, ये जो अभी एग्जाम आया था जिसका पेपर लीक हो गया था, उसके बारे में अभी 6 महीने के बाद में फिर एग्जाम है, फिर उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या ये होगा अभी कि नहीं होगा? बच्चों की जिंदगी के साथ मजाक बना रखा है, खिलवाड़ हो रहा है जिंदगी के साथ। हाँ। बच्चे दिन रात मेहनत करके पेपर देते हैं, फिर बाद में होता है कि पेपर लीक हो गया। कोई तरीका है? बच्चों की जिंदगी का नाश हो रहा है, बच्चे का मैं हरिशमेंट में जा रहे हैं, आत्महत्या तक कर रहे हैं बच्चे लोग। अब ये तो देश की जो उच्च लेवल के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो मिनिस्टर हैं जिस राज्य में, अब बच्चे इतने दूर दूर से आते हैं, एग्जाम देने के लिए आए, भागा दौड़ी भूखे प्यासे आए, ठीक है, उन सबका दायित्व है, उनकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि मान लो इलेक्शन, कई लोगों ने कहा कि जैसे कि मान लो कि मैं जनता में बातचीत करने जाती हूँ तो जनता ये कहती है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तभी नालियाँ, तभी सफाइयाँ, तभी ये सब होना शुरू हो जाता है, क्या ये सही है? कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक सही भी है कि अभी राम मंदिर जो बना हुआ था उसको लेके कई सवाल हैं कि भाई राम मंदिर जो बना, उद्घाटन हुआ था तो इलेक्शन के बाद कर लेते, इलेक्शन से पहले क्यों? देखो, राम मंदिर सबका मंदिर है, हर जो भारतवासी है उसका राम मंदिर है, और इसका उद्घाटन आज हो जाए, जिस समय हो गया उस समय बढ़िया है। राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं है, और ना ही राजनीति में इसको उतारना चाहिए। जो भी इस पर राजनीति करे, कोई भी पार्टी XYZ, मैं उसको मूर्ख समझता हूँ। ये कोई प्रोपेगेंडा तो है नहीं ना? नहीं, ऐसे है, चाय पियो चाय। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये हमारे देश की संस्कृति है, धरोहर है, और इसको हमें संभाल के, हमारा संविधान कहता है, संविधान के अकॉर्डिंग हम। राम मंदिर के लिए सर आपको भी पता है कि कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने खून हुए, कितना कुछ हुआ, आपको भी पता ही है इस चीज के बारे में। जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, हाँ, वो पार्टियां ढह गई, वो है ही नहीं, चले गए। हाँ, लेकिन उनकी मेहनत सफल हुई कि नहीं हुई? ईश्वर के खिलाफ, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, भगवान के खिलाफ कोई भी जाएगा, किसी भी जाति धर्म का हो, उसका नाश हो जाएगा। ईश्वर तो ईश्वर है और सबका ईश्वर है। अब हम ईश्वर को ही ना माने, ईश्वर के खिलाफ बोलने लगे, ईश्वर के खिलाफ जाने लगे, तो पतन तो है, 100% पतन है, उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा धरती में। तो 2024 में किसको जिता रहे हैं आप? प्रधानमंत्री बनेंगे कौन? समय बताएगा, समय बताएगा। चलिए, मतलब ये है कि कुछ राज भी रहने चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, आपसे पूछती हूँ मैं कि चाय पियो सर, चाय ठंडी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा, चाय पे बातचीत चल रही है। अच्छा, ये जो दारू ये जगह जगह जो दी जा रही है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? क्योंकि कई महिलाओं का कहना यह है कि नहीं, दारू तो ऐसे ऐसे जगह खोल रखा है, कई घरों में मारपीट ये सब होता है, ऐसा है जी कि दारू बंद हुआ तब पहले हरियाणा में, हरियाणा वाले बंदे दिल्ली में पीने आते थे, जब तो हरियाणा में चल रहे थे, जब तो परिवार सो जाता था घर में, जब दिल्ली चालू हुआ तो दिल्ली में पीने चले आ गए,
ठीक है, हम लोग पीते खाते हैं, अपने घर में तो चले जाते हैं। हाँ है हाँ। तो दारू क्या केजरीवाल चालू किया है, दस ठीक है, मैं तो कहता हूँ 10 ठीक है और खुलवा दे। अच्छा, हाँ जी। सही है मतलब। हाँ मैं तो केजरीवाल साथियों आप लोग ना इस वीडियो में देख लेना कि मतलब सही है इनका कहने का मतलब, जो व्यूज निकल कर आ रहे हैं साथियों, मैं वही पे व्यूज इन लोगों से मैं ले रही हूँ मैं। तो बस मतलब किसको जिता रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे कौन? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री तो मतलब दिल्ली के होना चाहिए, सॉरी प्रधानमंत्री केजरीवाल होना चाहिए, और हाँ, बाकी उधर को मोदी को होना चाहिए। अच्छा, मैं मोदी के सपोर्ट हूँ और इधर दिल्ली वाले के सपोर्ट हूँ। चलिए ओके, चलिए साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को चाय के साथ में बातचीत कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।